हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अब नया टॉपिक सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक है। इसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसमें धीरे धीरे हमने एपी के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एपी के बारे में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में। क्वेश्चन नहीं, एक नोट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। एक नोट पॉइंट है हमारे पास में। क्या नोट पॉइंट है हमारे पास में? कि इफ ए इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी, तो यहाँ से क्या मैं बोलूंगा? बी माइनस ए इक्वल टू, देखो जब ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं और इसका भी कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस मैं लिखूँ, क्या लिखेंगे हम लोग? बी माइनस ए इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? सी माइनस सी। बी को इधर लाओ, ए को उधर ले जाओ, तो बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। यहाँ से क्या आ गया? टू बी इक्वल टू ए प्लस। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ये 3 नंबर आपके ए एपी में है। ठीक है, 3 नंबर एपी में है, तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स कॉर्नर वाले दोनों नंबर का सम के इक्वल है। समझ में नहीं आया? चलो। इसी चीज का यूज करके एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 1 प्लस एक्स कॉमा, सॉरी, प्लस 3 1 माइनस एक्स कॉमा ए बाई 2 कॉमा 9x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है ना? तो फॉर्म्स एन एपी देन ए मस्ट लाई इन इंटरवल, इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है। तो देखो, ये यदि एपी में है, यदि एपी में है, मैंने क्या बोला था? मिडिल टर्म का 2 टाइम्स कॉर्नर वाले दोनों के सम के इक्वल होगा हमारे पास में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि ए 2 इंटू ए बाई 2 इक्वल टू सम ऑफ द कॉर्नर, मतलब 3 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग? 9x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 द पावर एक्स प्लस 3 इंटू 3 द पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा? 9x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों? तो इससे मैं 3 कॉमन ले लें, तो 3 एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस, यहाँ से कितना आएगा? 9x प्लस 1 बाई 9x। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, इसको भी यहाँ पे मैं वही कर दे रहा हूँ, क्या आएगा? 1/3x, क्योंकि माइनस में पावर है ना। ठीक है, मतलब ऐसा कभी भी दे रखा हो ए दी पावर माइनस एन, तो उसको हम लोग लिखते हैं ए बाई एन। ठीक है ना बच्चों? ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब क्या करेंगे? ये आ जाएगा, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई? ए। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, ए जो हमारे पास में आया वो ए आया क्या? 3 इंटू 3x प्लस 1/3x प्लस 9x प्लस 1/9x। ठीक है ना बच्चों? अब एक बात याद रखना, ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है, जब भी कोई भी मतलब फंक्शन दे रखा हो x और उसी का रेसिप्रोकल दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर देन वैल्यू रहेगी हमेशा। बात समझ में आई नहीं? ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, क्योंकि ये वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी, ऐसा कहीं दे रखा हो ए एक्स प्लस ए बाई एक्स, ऐसा दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर या 2 के बराबर वैल्यू रहेगी। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ से वैल्यू कर लेते हैं, 3, ये क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 2, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लिख दीजिए। ये भी क्या रहेगा? 2 ग्रेटर देन, सॉरी, ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में? ये 2, सॉरी, एक सेकंड, तो मैंने गलत लिख दिया। ये क्या रहने वाली है? 3 इंटू, ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है। प्लस यहाँ से क्या रहने वाला है हमारे पास में? तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है हमारे पास में? 2 से ग्रेटर देन वैल्यू, 2 से ग्रेटर देन रहेगा नहीं, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, प्लस ये वैल्यू किससे रहेगी हमारे पास? 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। और यहाँ पे 1 है नहीं कुछ भी, तो ऐसे रखेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये ए आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास? ए। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रहेगा, मतलब ये जो रहने वाला बिलोंग करने वाला है 8 से लेकर के कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना बच्चे? ए का इंटरवल आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? हाँ, क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये क्वेश्चन, if if pth term of an AP is q and qth term
ऑफ एन एपी इज पी, देन फाइंड इट्स पी प्लस क्यू एथ टर्म। ठीक है, जो जो दे रखा है उस क्वेश्चन में लिख लीजिए आप। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, ए पी कितना दे रखा है, ए ऑफ पी इक्वल टू कितना दे रखा है Q। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा हमारे पास में, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, मैंने कॉमन डिफरेंस डी मान लिया और फर्स्ट टर्म क्या कर लिया हमने, ए कर दिया, इक्वल टू कितना आ जाएगा Q। दूसरा क्या दे रखा है, ए ऑफ क्यू, ए ऑफ क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है पी, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में पी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जब इन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, डी पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू, ब्रैकेट में यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो पी माइनस क्यू कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू, तो इसका डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का वन, ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस की वन। ठीक है, तो ई की वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं, क्या पता कर लेते हैं हम लोग, ए की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं किसी एक में, जब से आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, डी इक्वल टू माइनस वन, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, कितना बनेगा हमारे पास में, ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू क्यू, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा, क्यू प्लस पी माइनस वन, कितना बनेगा हमारे पास में, पी प्लस क्यू माइनस वन। क्लियर ना बच्चों, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता क्या करना था, क्या हमको कौन सी वैल्यू पता करनी है, देखो कौन सी वैल्यू पता करनी है हमको, ए पी प्लस क्यू एस टर्म पता करनी है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए की वैल्यू आई है पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है ना बच्चों, प्लस यहाँ से कितना आएगा, डी की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस वन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है ना बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो पी प्लस क्यू टर्म कितनी हो गई बच्चों, जीरो आ गई, कितनी आ गई बच्चों, जीरो। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन, इफ pth pth term of an AP is 1 by q and qth term of an AP is 1 by p, then find a minus d, then find a minus d। तो देखो जो दे रखा है हम लोग वो लिख लेते हैं, पहले क्या दे रखा है हमारे पास में, ए ऑफ पी दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, ए ऑफ पी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, 1 बाई क्यू। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या दे रखी है, ए ऑफ क्यू दे रखा है हमारे पास में 1 बाई पी, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी दे रखा है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 बाई पी। क्लियर हमसे, ये क्वेश्चन नंबर वन कर देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर टू कर देते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन में क्यू, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन में पी, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी मैंने कॉमन ले लिया, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, क्या, पी क्यू, तो कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू। ठीक है ना बच्चों, तो ये पी माइनस क्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1 बाई पी क्यू। अच्छा, ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में जाकर के पुट कर दीजिए, जब आप इक्वेशन किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, मतलब बी इक्वल टू 1 अपॉन में पी क्यू, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, जब वन के अंदर आप पुट करोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, ए इक्वल टू पी माइनस वन इंटू वन अपॉन में पी क्यू इक्वल टू वन अपॉन में क्यू, ये इसके अपॉन में आएगा, ए प्लस तो कितना आ जाएगा बच्चों, वन अपॉन में, सॉरी पी अपॉन में पी क्यू माइनस वन अपॉन में पी क्यू इक्वल टू वन अपॉन में क्यू आएगा, नहीं आएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस वन अपॉन में क्यू माइनस वन अपॉन में पी क्यू इक्वल टू वन अपॉन में क्यू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, वन अपॉन में पी क्यू। ठीक है ना बच्चों, अब हमको पता क्या करना था, ए माइनस डी पता करना था, तो ए माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, आंसर कितना बनने वाला है हमारे पास बच्चों, जी। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में,
क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, इफ pth qth and rth term of an ap is a comma b comma c, then a ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b r माइनस b प्लस c q माइनस b इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है ना बच्चों? अब देखो, q माइनस r माइनस p माइनस q कर लेते हैं। चलो से देखते हैं। इसको p माइनस q कर दीजिए, इसको p माइनस q कर देते हैं। c p माइनस q, c भी मिसिंग था। अब क्वेश्चन जो दे रखा है, आप उसमें से वैल्यूज आप लिख जाइए। क्या दे रखा है? a ऑफ p इक्वल टू e, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू e। दे रखा है, नहीं दे रखा है? क्वेश्चन नंबर वन कर देते हैं। दूसरी बात क्या दे रखा है हमारे पास में? ए ऑफ क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है? बी। उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर टू। ऐसे क्या दे रखा है हमारे पास में? आर इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आएगी नहीं? अब क्वेश्चन क्यों, देखो हमको क्या फाइंड करना है? क्यू माइनस आर। तो देखो, क्यू यहाँ पे दे रखा है, आर यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्यू माइनस आर आ जाएगा। क्या आएगा? इन दोनों को माइनस करो। देखो क्यू माइनस आर है, क्यू माइनस आर कैसे ला सकते हैं? इसमें से जब इसको मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? क्यू माइनस आर आ जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ क्या, देखो क्या कर लेते हैं, टू से थ्री को माइनस करते हैं। तो टू से थ्री को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कितना? डी को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचने वाला है हमारे पास में? क्यू माइनस वन माइनस आर माइनस प्लस वन इक्वल टू बी माइनस सी। कितना आएगा? बी माइनस सी। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ? ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्यू माइनस आर इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में? बी माइनस सी अपॉन में डी। क्या बनने वाला है? बी माइनस सी अपॉन में डी। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में? आर माइनस पी। तो आर कहाँ पे? यहाँ पे, और पी में से माइनस करना है, मतलब सी में से वन को माइनस कर दो। तो सी में से वन को जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? डी कॉमन आ जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। आर माइनस वन माइनस पी माइनस प्लस वन इक्वल टू सी माइनस ए। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आर माइनस पी की वैल्यू क्या आने वाली है? सी माइनस ए अपॉन में डी। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब क्या है? पी माइनस क्यू वन में से इसको माइनस करना है हमारे पास में टू को। कितना आ जाएगा हमारे पास में? डी। सिमिलरली ऊपर की तरीके से पी माइनस क्यू डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? ए माइनस पी। ना बच्चे? तो क्या आएगा हमारे पास में? पी माइनस क्यू इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में डी। अब डिमांड क्या है हमारे पास में? डिमांड क्या है हमारे पास में? ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे वैल्यू आपको कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए? वैल्यू आपको कर दीजिए। कितना आ जाएगा हमारे पास में? ए क्यू माइनस आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए ब्रैकेट में बी माइनस सी अपॉन में डी प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस बी सी माइनस ए अपॉन में डी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन में डी। ठीक है। तो डी एलसीएम आ गया हमारे पास में। यहाँ से कितना आ जाएगा? ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है। देखो, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए सी से ए सी कैंसिल आउट। कितना आ जाएगा? जीरो अपॉन में डी। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो। आंसर क्या मिलने वाला है हमारे पास में? जीरो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन वो रखा है, इफ 7 - 4n is general term is general term general term of AP, then common difference then common difference कॉमन डिफरेंस इसकी वैल्यू हमको बतानी है कितनी आएगी। ठीक है। तो जनरल टर्म दे रखी है, उसको लिख लेते हैं। जनरल टर्म मतलब ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 - 4। क्या लिखा है? 7 - 4। अभी जब मैं डी की बात करूँ, इसकी बात करें हम लोग, डी की मैं बात करूँ, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? टी टू माइनस सॉरी ए2 - ए1। क्या आएगा हमारे पास में? ए2 - ए1 कितना आ जाएगा? 7 - 4 इंटू टू माइनस 7 - 4 इंटू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? ये बनेगा 7 - 4 × 8 माइनस ये कितना आ जाएगा? 3। तो ये कितना बन जाएगा?
ये बन जाएगा हमारे पास में 3। 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस का 4। क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस का 4। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया हमारे पास में कि ये जो 4 आया है ना, ये n का जो कोफिशिएंट आया उसी के बराबर देखो। ये देखो n का कोफिशिएंट -4 है ना, तो वही आ जाता है हमारे पास में। मतलब यहाँ से एक नोट पॉइंट करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या नोट लिखेंगे हम लोग, देखो क्या नोट लिखने वाले हम लोग, an an of an AP is always a linear function linear function of in linear function of is an equal to a plus bn। ठीक है, पहली बात हो गई हमारे पास में। और दूसरी बात क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n इक्वल टू क्या देगा हमको, कॉमन डिफरेंस। क्या देने वाला है, कॉमन डिफरेंस, जिसको मैं किसके बराबर बोलूंगा, डी के इक्वल बोलने वाला हूँ। क्या डी के इक्वल बोलने वाला हूँ, डी के इक्वल बोलने वाला हूँ। समझ में आएंगे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन इफ x+1 कॉमा 3x कॉमा 4x+2 आर 3 consecutive terms of an AP, find its fifth term। ठीक है, हमको fifth term पता करना है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 3 नंबर दे रखे हैं हमारे पास में, कितने हैं हमारे पास में, एपी में दे रखे हैं, तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ द कॉर्नर नंबर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 2 into 3 इक्वल टू x+1 प्लस 4x प्लस 2। यहाँ से कितना आ जाएगा 6x, और ये कितना आ जाएगा 5x+3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो एपी क्या बन जाएगी हमारे पास में, एपी एपी बनने वाली है 4, 4 कैसे निकाल दिया हमने, ये ऊपर इसमें पुट कर दो जाकर के x की वैल्यू, क्या बनेगा हमारे पास में 4+1 इंटू सॉरी 3+4, 3+1 कॉमा 3 into 3 कॉमा 4 into 3+12। यहाँ से कितना आने वाला था, 4, 9, 14। ये किसमें है हमारे पास में, एपी में, किसमें है हमारे पास में, एपी में। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्या जाएगा कॉमन डिफरेंस, ए देखो, ए इक्वल टू मतलब 4 और डी, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और डी इक्वल टू कितना बनने वाला कॉमन डिफरेंस, मतलब 9 - 4 कितना आएगा बच्चों, 5, कितना आएगा 5। तो ई फाइव हम लोग पता कर लेते हैं, दूसरी टर्म तो हमको पता करनी है। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करते हैं, ए फाइव इक्वल टू ए प्लस 5 - 1, 5 - 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ए की वैल्यू 4+4 into 5 - 1 4, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में 5। तो कितना आने वाला है हमारे पास में 24, कितना आने वाला है बच्चों 24। ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास कौन सी, फिफ्थ टर्म आ गई, क्या आ गई हमारे पास बच्चों, फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई आर इन एपी, आर इन एपी, देन देन a - 4b, a - 4b प्लस 6c माइनस 3d, हमको बताना है वैल्यू कितनी है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन दे रखे हैं e - d, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास में d - c, ऑप्शन सी दे रखा है e+t, ऑप्शन डी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 0। ठीक है ना बच्चों, इनमें से कोई एक वैल्यू सही है, वही हमको क्या करना है, बताना है। कैसे करना है, एक्सप्रेशन को देखो थोड़ा सा। देखो जो नंबर दे रखे हैं उनको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर ये दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये किसने दे रखे हैं हमारे पास में, एपी में दे रखे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ b - a इक्वल टू c - b इक्वल टू d - c इक्वल टू e - डी इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया इसको की, इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं हम बच्चों, ये लेट कर लेते हैं। तो अब देखो डिमांड क्या है उसको लिख लो, जो डिमांड है ना उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो डिमांड हमारे पास में दे रखी है a - 4b प्लस 6c माइनस 3d। यहाँ से कितना आ जाएगा a माइनस, इसको क्या कर लेते हैं, b कर लीजिए, a - b माइनस का, यहाँ से कितना आ जाएगा 3b, b - b देखो, -b - 3b कितना हो जाएगा, माइनस का 4b।
ठीक है ना बच्चों? तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा ऐसे सिक्स को भी ब्रेक करो, सी को भी ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, थ्री सी प्लस थ्री सी माइनस थ्री टी, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से देखो ए माइनस बी आ गया हमारे पास में, माइनस का थ्री कॉमन ले लेते तो बी माइनस सी, ठीक है, प्लस सी कॉमन ले लीजिए तो सी माइनस टी, ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, अच्छा ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए की वैल्यू क्या है, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का के, माइनस का के माइनस, अच्छा बी माइनस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, बी माइनस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, अच्छा सी माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का के, ठीक है, प्लस टी माइनस डी, तो डी माइनस सी की वैल्यू दे रखी है थ्री इंटू माइनस का डी, ठीक है ना बच्चों? यहाँ से क्या बनने वाला, माइनस का के प्लस का थ्री के प्लस का थ्री, यहाँ पे के आएगा, ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे के आएगा, ठीक है, तो माइनस का के प्लस का थ्री के माइनस का थ्री के, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का के इज द आंसर, ठीक है ना बच्चों? अच्छा अब के हम लोग लिख कर सकते हैं ऑप्शन में, देखो तो के को हमने क्या लिखा था, डी माइनस ई भी लिखा था, क्या लिखा था, ये देखो क्या लिखा था हमने, डी माइनस ई, क्या लिख रखा हमने, डी माइनस ई, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, डी माइनस ई पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा, माइनस का डी माइनस, माइनस साइन अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ई माइनस टी, कितना आ जाएगा बच्चों, ई माइनस टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, हाँ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ऑन द कॉमन एपी, ठीक है, मतलब टॉपिक है हमारे पास में, इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चंस ऑन कॉमन एपी, ठीक है ना बच्चों? तो कॉमन एपी में दे रखा है हमारे पास में क्या, समझो क्वेश्चन, गिवन है, गिवन टू एपी, एक एपी क्या दे रखा है, ए 17 21 25, फिर अगला टर्म क्या है 29, कॉमा लास्ट में कितना 217, और एक बी है जो कि भी क्या है, ए एपी है 16 21 26, लास्ट में टर्म क्या है 22, फाइंड द कॉमन टर्म ऑफ द बोथ, फाइंड द, फाइंड द, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन, कॉमन टर्म ऑफ बोथ एपी, ठीक है हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या करना है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ बोथ द एपी, ऑफ बोथ द एपी, ठीक है? तो देखो इसमें क्या करना है आपको, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, दोनों एपी लिखो, ए का जो कितना ले रखा है हमारे पास 17 21 25 29 अप टू 217, दूसरी क्या लिख रखा है हमारे पास में 16 21 26 266, ठीक है ना बच्चे? ये दे रखा है हमारे पास में क्या, एपी दे रखा है हमारे पास में दोनों। अब इनके डी लिख लेते हैं, तो इसका डी वन कितना आ जाएगा, 21 - 16, 21 - 17, तो कितना आने वाला है बच्चे, फोर, और कितना आएगा बच्चों, फोर, ऐसे ही इसका डी टू निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आने वाला है हमारे पास में 21 - 16, कितना आ जाएगा फाइव, ठीक है ना बच्चों? अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो दोनों डी आई है ना, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम डी वन एंड डी टू, डी वन और डी टू का एलसीएम लोगे, मतलब एलसीएम ऑफ फोर एंड फाइव, इसका कितना आने वाला है 20, तो 20 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ठीक है, नई वाली का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, नई वाली का कॉमन डिफरेंस मतलब b, ठीक है ना बच्चों? थर्ड स्टेप में क्या करना है हमारे पास में, थर्ड स्टेप में देखो, इन दोनों में जो पहला कॉमन टर्म मिल रहा हो, पहला कॉमन टर्म हमको क्या मिला है 21, इसमें भी देखो 21 है, इसमें भी 21 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, न्यू एपी, न्यू एपी, न्यू एपी, न्यू एपी कितना बन जाएगा हमारे पास में,
21, फिर कॉमन डिफरेंस कितना था 20, तो कितना आ जाएगा 41, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 61, फिर कितना आ जाएगा 81। अच्छा, लास्ट टर्म को नहीं पता है कौन सी है, तो मान लेते हैं 217 जो है ना, ये क्या हमारे पास में कॉमन है, क्या हमारे पास में मान लेते हैं, लेट लेट कर लेते हैं, ये वाली टर्म क्या हमारे पास में कॉमन है। तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग पता कर लेते हैं, नंबर फोर्थ स्टेप। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आ जाएंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे हमारे पास में, n इक्वल टू फॉर्मूला आएगा l माइनस ए अपॉन में d प्लस 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स। तो कर लीजिए आप, यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो n इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में। अच्छा, इसको आप लिख दीजिएगा उसमें ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन, कितना आ जाएगा 217 माइनस 21 अपॉन में 20 प्लस 1, कितना आ जाएगा हमारे पास में 19 19 196 अपॉन में 20 प्लस 1, तो डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 9.8 प्लस 1। ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन क्या आएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। इसमें टर्म कितनी रहेंगे हमारे पास में 10 टर्म्स रहेंगे, कितनी टर्म रहेंगे बच्चों 10 टर्म्स रहने वाली हैं इसमें, मतलब एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स lie between lie between 81 and 1000 which which are divisible by which are divisible divisible by 3। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें क्या बोल रखा है, बिटवीन बोला है तो 81 तो नहीं होगा, क्या होगा 81 नहीं होगा। ठीक है, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास में 84, 84, 87, 90, 93 अप टू लास्ट क्या हो जाएगा 999। ठीक है ना, तो एन इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस 994 माइनस 84 अपॉन में 3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 305 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 306 आने वाला बच्चों 306। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी इवन इंटीजर, हाउ मेनी इवन इंटीजर इवन इंटीजर्स लाई बिटवीन 81 एंड 1000 divisible by 5, divisible by 5। कितना हो जाएगा हमारे पास में, पहला कितना आ जाएगा हमारे पास में, फिर मैं बात करूँ कितना आ जाएगा 85, तो 5 से डिवीजन, बट ये तो क्या है हमारे पास में डिवाइड ही नहीं होगा किससे, आपका इवन इंटीजर नहीं है हमारे पास में, ये तो नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग 90 से, फिर 90 से लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 100, फिर कितना आ जाएगा 110, लास्ट कितना लिखने वाले हम लोग 990। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 990 माइनस 90 अपॉन में 10 प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करोगे 90 जीरो जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा हमारे पास में 90 प्लस 1, कितना आ जाएगा हमारे पास में 91, कितना आने वाला बच्चों 91। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर देयर आर देयर विच लीव्स रिमाइंडर रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगी 10 से, बट 10 को डिवाइड करो तो टू रिमाइंडर नहीं आएगा, तो पहला नंबर जो आएगा हमारे पास में वो आएगा 30, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में 17, फिर 21, फिर कितना आ जाएगा 25 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आएगा 97, कितना आएगा 97, कितना आएगा 97। देखो 13 को 4 से डिवाइड कर लो, 13 को डिवाइड करो 4 से, कितना आ जाएगा 4 थ्री 12, कितना आ गया 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा एन, एन इक्वल टू बनने वाला है हमारे पास में क्या 97। ठीक है, 97 माइनस 30 अपॉन में 4। अच्छा, इसको ऐसे ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन के अंदर लिखे, तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 22। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन फॉर अ गिवन सीक्वेंस, फॉर गिवन सीक्वेंस, फॉर गिवन सीक्वेंस 20, 19, 19 whole of 1 by 3, 18 whole of 2 by 3, कॉमा 18 एंड so on। लास्ट में क्या दे रखा है हमारे पास में? हम्म, ऐसे टर्म दे रखे हैं, फाइंड करना है, फाइंड फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 20, 19 होल ऑफ 3, तो कितना आ जाएगा? 18 होल ऑफ 2 बाई 3, 18 एंड so on। यदि आप इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखो तो -2/3, फिर भी कितना आएगा? -2/3। मतलब ये क्या है? नेगेटिव में इसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है, मतलब घटेगी हमारे पास वैल्यू, क्या होगी? घटेगी हमारे पास। तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? लेट लेट nth टर्म इज नेगेटिव टर्म, nth टर्म इज नेगेटिव टर्म। तो n लेस देन 0 आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा? 20 प्लस n-1 इंटू -2/3 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आ जाएगा? 60 -2n प्लस 2 लेस देन 0। ये 3 की मल्टीप्लाई उधर कर दिया 0, तो कितना हो जाएगा? 62 लेस देन इक्वल टू 2n। यहाँ से कितना आ जाएगा? n इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 31। तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? जो n इक्वल टू 32, मतलब 31 तक तो पहुंच ही रहेगा। 32th जो टर्म होगी, 32th टर्म जो होगी वो हमारे पास कैसी टर्म होगी? नेगेटिव टर्म आएगी। कैसी टर्म आएगी बच्चों? नेगेटिव टर्म आएगी। अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, एन टर्म फ्रॉम द इंड, एन टर्म फ्रॉम द इंड, nth टर्म फ्रॉम द इंड, फ्रॉम एंड, ठीक है। तो nth टर्म एंड से है, ये आपको पता करना है, क्या हो जाएगा हमारे पास में? तो ये दे रखा है हमारे पास में क्या? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d अप टू एल माइनस 3d, एल माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस डी, एल। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इन से क्या हो जाएगा? टी वन, ई वन, ए वन, ये क्या बन जाएगा? ए टू, ये क्या बन जाएगा? ए थ्री, ये क्या बन जाएगा? ए फोर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसमें बात करूँ, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, क्या बनने वाला है हमारे पास में? एल माइनस थ्री डी। क्या बनने वाला है हमारे पास में? एल माइनस थ्री डी। तो एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड कितना आ जाएगा? एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड, ये कितना बनने वाला है हमारे पास में? एल माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है ना बच्चों? ये आ गया क्या हमारे पास में? फार्मूला, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, टॉपिक क्या है, ठीक है। चलो आज के लिए वैसे इतने रखते हैं, ठीक है। आज के लिए क्या करते हैं हम लोग, इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ